आइए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इट्स स्टडी टाइम के ऊपर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सारे क्वेश्चंस साइंस से लिए गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु की गति नहीं करता, उस बल को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी दशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन है शून्य बल, संतुलित बल, असंतुलित बल, ए और बी दोनों। तो आपका सही ऑप्शन रहने वाला है संतुलित बल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक वस्तु है, इधर से भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से भी उतना ही फोर्स लगाया जा रहा है। ये भी एफ है, ये भी एफ है। तो वस्तु क्या करेगा, एक ही दशा में बना रहेगा, नहीं इधर भागेगा नहीं इधर भागेगा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलित बल। नेक्स्ट सवाल है, किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, उपरोक्त सभी। तो किसी भी वस्तु पे जब हम बल लगाएंगे तो वो वस्तु क्या होगा, अपना स्थान परिवर्तन करेगा। या तो हम लोग इसको खींच सकते हैं, या धकेल सकते हैं, या ठोकर लगा सकते हैं। तो बल की अवधारणा उपरोक्त सभी में हो रहा है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। जब भी किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाएंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो गति की दिशा में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे कोई वस्तु है, जब इसको हम लोग बल लगाएंगे तो इसका स्थान यहाँ से यहाँ चेंज हो सकता है, यानी कि गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। वेग के परिमाण में, हाँ बिल्कुल, अगर ये कुछ स्पीड से चल रही है, इसको ज़ोर से धक्का लगाएंगे तो इसका स्पीड चेंज हो जाएगा। आकार या आकृति में परिवर्तन, हाँ, मानिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से धक्का लगाएं, ये चिपटा होकर इतना छोटा हो गया, तो आकार या आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। तो बल के प्रयोग से सभी में परिवर्तन आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4, असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है। ऑप्शन ए है वस्तु के खिसकने की दिशा में, वस्तु के खिसकने की विपरीत दिशा में, वस्तु के दोनों दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर रहने वाला है वस्तु के खिसकने की दिशा में। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है, तो वस्तु के खिसकने की दिशा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहाँ उत्पन्न होता है। ये आपका खुरदरा तल हो गया, ये बक्सा हो गया। अगर इसको हम लोग धकेलेंगे तो घर्षण बल कहाँ पे लगेगा। ऑप्शन नंबर ए बक्से के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी बक्से के ऊपरी और नीचे की सतह के बीच में, बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में, या फर्श पर। ऑप्शन नंबर डी फर्श पर। तो आपका सही आंसर रहने वाला है बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में। कहने का मतलब जब हम लोग इस पे बल लगाएंगे तो बल तो यहाँ पे लगेगा, इस वाला एरिया पे लगेगा ना, तो बक्से के नीचे की सतह और फर्श के बीच में लगने वाला है।
तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल वस्तु की विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है, अगर ये वस्तु इधर जा रहा है तो घर्षण बल इधर काम करेगा। घर्षण बल वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर 7वां है, एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है? एक बक्सा है जो खुरदरे फर्श पर कब खिसकेगा? तो कब खिसकेगा? जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से कम हो, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल जितना हो, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा हो। तो आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जब धकेलने में लगा बल घर्षण बल से ज़्यादा हो। जब ये धकेलने का जो बल है ये ज़्यादा होगा घर्षण बल से, तभी ये वस्तु खिसक सकता है। अगला सवाल है, अगर दो आनत तल के झुकाव समान हैं तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल पर कितनी दूरी तक चढ़ेगी? ऑप्शन नंबर ए में समान दूरी, बी कम दूरी, सी ज़्यादा दूरी, डी चढ़ेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर, समान दूरी। आनत तल ये हो गया। अब इस वस्तु को हम लोग यहाँ से इसको छोड़ रहे हैं इधर की ओर, तो जितना दूर इधर उतना ही दूर इधर तक ऊपर चढ़ेगी। समान दूरी, जितना दूरी इधर है उतना दूरी इधर ऊपर चढ़ेगी। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9, यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला था कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं निश्चित गति से चलते ही रहती है? न्यूटन साहब ने, गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, जे थॉमसन ने। तो आपका सही आंसर रहने वाला है गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने निष्कर्ष बताए थे कि जब कोई वस्तु पे बाह्य बल कार्य नहीं करेगा वस्तु निश्चित गति से चलती रहेगी। अगर ये वस्तु है ये चल रही है तो तब तक चलते रहेगी जब तक इस वस्तु पे कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, दोनों आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? गोली रुक जाएगी, गोली चलती रहेगी, गोली कम दूरी तय करेगी, कुछ देर चलकर रुक जाएगी। तो आपका सही आंसर रहने वाला है गोली चलती ही रहेगी। दो आनत तल में से एक के बल को शून्य कर दिया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो गोली क्या होगा, कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी, रुकेगी ही नहीं। नेक्स्ट सवाल है, घर्षण को कम करने के उपाय क्या है? तो घर्षण को कम करने का उपाय है चिकनाई वाला युक्त पदार्थ का लेप करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, चिकने समतल का प्रयोग, सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप करना, पानी का प्रयोग करके। नहीं, पानी का प्रयोग तो नहीं, ये तो मुश्किल है। घर्षण को कम करने के लिए चिकने समतल का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही है। सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का भी लेप कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट सवाल है, घर्षण को कम करने के क्या उपाय हैं? घर्षण को कम करने का उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर डी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का गति का नियम भी हम लोग बोलते हैं। तो वस्तु बिना बाह्य बल की एक समान गति की अवस्था में रहती है। वस्तु हमेशा गति की अवस्था में रहती है, वस्तु बल से प्रभावित नहीं होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी,
वस्तु बिना बाह्य बल की एक समान गति की अवस्था में रहती है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा तो वो पहले की स्थिति में ही बना रहेगा। न्यूटन के प्रथम गति नियम है। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है? तो वस्तु जब तक गति में बनी रहेगी, कब तक बनी रहेगी? तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तब तक वस्तु उसी अवस्था में बनी रहेगी। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यही है। और तृतीय नियम है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। नेक्स्ट सवाल है 14। न्यूटन ने बल एवं गति के कितने मौलिक नियम दिए थे? 2, 3, 4, 5। तो न्यूटन साहब ने बल एवं गति के 3 नियम दिए थे। बल एवं गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम। नेक्स्ट सवाल है 15। गति के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बताया जड़त्व का नियम। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाने की वह दूर चली जाती है और बड़े पत्थर किक लगाने की वह हिलता भी नहीं है? कहने का मतलब है कि फुटबॉल को जब किक लगाते हैं तो वो काफ़ी दूर भाग जाती है और अगर पत्थर को किक मारते हैं तो वो यहीं पे रह जाती है। तो फुटबॉल का जड़त्व ज़्यादा होने से, फुटबॉल का जड़त्व कम होने से, पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होने से। तो आपका सही आंसर रहने वाला है बी और सी दोनों। कहने का मतलब है कि फुटबॉल का जड़त्व कम होता है इसलिए यहाँ पे अगर धक्का मारते तो यहाँ भाग जाता है, दूर भाग जाता है। और पत्थर का जड़त्व ज़्यादा होता है इसलिए इसको किक मारने के बाद भी यहीं पे रुका हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 17। यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन क्या होगा? चली गई दूरी के बराबर या 0, 1 या कोई नहीं? तो जब कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए, कहने का मतलब वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुआ और पुनः घूम घाम के फिर से यहीं पे आ गया, तो इसका विस्थापन जो है 0 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ऑप्शन नंबर 18। जब कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तब धूल कण उससे बाहर निकल जाते हैं। जड़त्व के कारण, पृष्ठ भर के कारण, धूल में सघनता के कारण, छड़ी की गति के कारण। तो जड़त्व के कारण। कालीन को जब छड़ी से पीटते हैं तो धूल कण उससे बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 19। जब मनुष्य नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन 1 है स्थिर रहता है, 2 आगे बढ़ जाती है, 3 पीछे हट जाती है, 4 सतह से ऊपर उड़ जाती है। तो जब मनुष्य नदी किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। नाव पीछे की ओर हट जाती है। आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, पीछे की ओर हट जाती है। अगला सवाल है न्यूटन का प्रथम गति नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम है जो किस राशि को परिभाषित करता है? तो बल को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर 3 बल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट सवाल है शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगा? समान गति रहती है, समान बल होता है, समान त्वरण होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। त्वरण उसका क्या होता है? एक समान होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है 22। चलती बस अचानक रुकती है तब यात्री आगे की ओर झुकता है, क्यों? तो ये होता है जड़त्व के कारण।
जड़त्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सापेक्ष सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जड़त्व का नियम क्या है कि जब कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वो अपनी अवस्था में ही रहना चाहती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वो अपनी गति करते रहना ही चाहती है। कब तक? जब तक कि वो उस पर दूसरा बल कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर, न्यूटन का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।